स्वागत है आप सबका पावर शेयरिंग के ब्रह्मास्त्र 15 मिनट के रिवीजन के अंदर। तो हमने इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर का रिवीजन डन कर दिया है और अब हम सिविक्स के 5 चैप्टर्स का रिवीजन डन करेंगे इस प्यारी सी PYQ प्लस फ्लो चार्ट ब्रह्मास्त्र बुक के थ्रू, जिसमें SST, साइंस और मैथ्स के सब कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग सबसे इजीएस्ट चैप्टर। पहले तो पावर शेयरिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को हटाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है पॉलिटिकल ऑर्डर की। अच्छा सर, आप सबको पता है इस चैप्टर में हमें दो मॉडल पढ़ने, एक बेल्जियम मॉडल पढ़ना है, दूसरा लंकन मॉडल पढ़ना है। बेल्जियम मॉडल में अगर देखें तो सबसे पहले फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59% लोग डच बोलते हैं। वलोनिया रीजन है जिसमें 40% फ्रेंच है और मात्र 1% लोग जर्मन है। कैपिटल जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम का, वो कैपिटल के अंदर पूरी कहानी उल्टी है। 80% फ्रेंच है, 20% डच है। कंट्री में डच मेजॉरिटी में है, तो कंट्री की कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी में। अब एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि जो फ्रेंच थे वो कंपैरेटिवली थोड़े से रिच भी थे और पावरफुल भी थे। जब पावर को डिवाइड करने की बात आई तो बेल्जियम कंट्री की गवर्नमेंट ने 4 बार, कितनी बार, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसके बाद वो एक ऐसा मॉडल लेके आए जो डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी सबके लिए इक्वालिटी लेके आया। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बेल्जियम में अपनी बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड्स, लुक्समबर्ग और जर्मनी के साथ शेयर करता है। MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। अब बेल्जियम कौन सा मॉडल लेके आया, तो आपको पता होना चाहिए बेल्जियम अकोमोडेशन मॉडल लेके आया। अकोमोडेशन का मीनिंग ये होता है कि सब लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या किया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसने बोला कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकर्स होंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बहुत बढ़िया। और स्टेट सेंट्रल को सबऑर्डिनेट नहीं होगी, उसके अंडर में रूल नहीं करेगी। बहुत सारी पावर्स दी गई स्टेट को। कंट्री की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और साथ ही साथ एक और बनाई जाएगी जिसका नाम रखेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लोकल रिलीजन, लोकल कल्चर, लोकल कम्युनिटीज को वर्क करवाएगी। ये अकोमोडेशन मॉडल था जो बेल्जियम में काफी सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद आता है श्रीलंकन मॉडल, जो एशिया की एक कंट्री है। श्रीलंकन मॉडल बहुत फेल मॉडल था। हुआ क्या था, यहाँ पर सबसे पहले सिन्हाला 74% लोग थे, श्रीलंकन तमिल्स 13% के आसपास थे, इंडियन तमिल्स 5, दोनों को मिलाते हैं तो 18% होते हैं। लगभग लगभग 7% क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। सिन्हाला लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, हिंदू और मुस्लिम, और ये तमिल और मोटा मोटा उसी के लेवल पे था। अब प्रॉब्लम क्या थी, मेजोरिटी में सिन्हालास थे, माइनॉरिटीज में तमिल थे। मेजॉरिटीज में सिन्हाला थे, माइनॉरिटीज में तमिल थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट पावर किसको दे, तो गवर्नमेंट ने जो मॉडल अपनाया वो था मेजॉरिटिज्म। नाम से समझ में आ रहा है कि इन्होंने बोला हम सिन्हाला को ज्यादा पावर देंगे, मेजॉरिटी का ज्यादा स्टेक रखेंगे। तो हुआ क्या, 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है, ईयर ध्यान रखना, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो तमिल बोले यार ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। साथ ही साथ स्टेट ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्लस फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है और फैलाना, वो करना चालू कर दिया। जॉब्स वगैरह के अंदर गवर्नमेंट ने सिन्हाला को प्रेफरेंस दी। मान लो एक कट ऑफ है, एग्जाम का कट ऑफ है, लेट से 250 फॉर सिन्हाला है, तो वो 290 फॉर तमिल होगा आउट ऑफ 300। तो बहुत ज्यादा पार्शलिटी करी जा रही थी और इससे कहीं ना कहीं एलियनेशन बढ़ा तमिल्स के बीच में कि यार हम हमारे देश में होते हुए भी हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, हमारे लॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली उन्होंने वॉर किए, प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स किए और एक डिमांड भी देखी गई। वो डिमांड थी एक सेपरेट स्टेट, कि एक सेपरेट एरिया हमको दे दो जिसका नाम था तमिल एलाम। कहां पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। कहां पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में, कि हम वहां रह लेंगे, आप सिन्हाला लोग पूरा देश संभालो, हमको छोटा सा हिस्सा दे दो।
बट नहीं माना और अल्टीमेटली ये सिविल वॉर हुआ जो लगभग 26 सालों तक चला और इसमें श्रीलंका की इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन, कल्चरल डिस्ट्रक्शन काफी सारा हुआ। तो अगर पूछे कि कौन सा मॉडल बेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बेल्जियम अकोमोडेशन मॉडल बेस्ट है, जहां उन्होंने सबके इंटरेस्ट की बात करी और श्रीलंका में तो एक ही इंटरेस्ट की बात करी, वो थी सिन्हाला के ऊपर। अच्छा, फिर इसी चैप्टर के अंदर एक छोटी सी चीज कभी कभार 2 नंबर में आ जाती है कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, डिजायरेबल क्या है। तो इसके 2 कारण है। पहले कारण को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल, दूसरे कारण को हम बोलते हैं मॉरल। प्रूडेंशियल का बेसिक मीनिंग होता है वन विच इज लीगल, या जो फैक्ट्स के थ्रू है या प्रॉपर उसका प्रैक्टिकल यूज है उस तरीके से। तो देखो पावर शेयरिंग गुड क्यों है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बना के रखता है ना। देश में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर पावर डिवाइडेड होती है तो किसी में कोई मतभेद नहीं होता, सब इक्वालिटी को वो करते हैं। मॉरल रीजन है कि भाई ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी के एसेंशियल पिलर्स में से एक है कि अगर डेमोक्रेसी है किसी देश में तो ये तो होना ही चाहिए। फिर चैप्टर का आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है ऐसे, यानी ये डिवाइड होता है बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसके बीच में? ऑर्गन्स, पिलर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसमें 3 आते हैं मेनली, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मेनली लॉ बॉडी है जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी कोर्ट सिस्टम है। और इस सिस्टम का एक और नाम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं सर इसको? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये इंडिया में भी यूज होता है और काफी सारे देशों में यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगला आता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी लाइन। वर्टिकल डिवीजन में 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? लेवल्स में, जिसमें ऊपर आपको सेंट्रल, नीचे आपको स्टेट, लास्ट में आपको लोकल गवर्नमेंट दिखेगी। इसका एक और नाम होता है फेडरल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? फेडरल डिवीजन, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स के बीच में था, वर्टिकल लेवल्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है, उससे कम स्टेट, उससे कम लोकल। फिर आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये हमने बेल्जियम में भी देखा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। इंडिया में SC SC OBC के लिए रिजर्वेशन है, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इट कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ भी तरीके से वो हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो सोशल ग्रुप्स में हो सकता है, रिलीजियस के लेवल पे हो सकता है, लैंग्वेज के लेवल पे हो सकता है। चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार, कोइलेशन गवर्नमेंट। काफी बार मैंने बताया है कोइलेशन गवर्नमेंट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज गवर्नमेंट साथ में मिलके लड़ने आ रही है, इलेक्शन जीतने आ रही है या गवर्नमेंट बना रही है, उसको ही बोलते हैं कोइलेशन। जैसे आपको ये फोटो दिख रहा है मोदी जी का, तो मोदी जी की बीजेपी की जो कोइलेशन है उसका नाम है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे कांग्रेस के अलायंस का नाम पहले था UPA, अब नाम हो गया है इंडिया, अलायंस का नाम ही इंडिया है। तो कोइलेशन गवर्नमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टी अलायंस बनाती है, टीम बनाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोइलेशन गवर्नमेंट। अब सर एग्जाम में हम इतना बड़ा चैप्टर वीडियो देख के तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे, तो हम लाए एक छोटा सा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी बड़ा बड़ा सुंदर है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर हार्डली 4 या 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने बताया पहले बेल्जियम मॉडल जो हमने अभी पढ़ा, डच, जर्मन, फ्रेंच, ब्रुसेल्स का बताया। फिर ये अकोमोडेशन मॉडल कि क्या क्या किया गया था वहां पर, ये भी अभी आपको बताया। फिर मैंने बताया पावर शेयरिंग डिजायरेबल कैसे है, प्रूडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन लिखा हुआ है उसके अंदर। फिर मैंने बताया श्रीलंकन मॉडल, सिन्हाला तमिल, उसके अंदर इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। फिर मेजोरिटिज्म बताया कि क्या क्या हुआ था 1956 के अंदर। फिर पावर शेयरिंग का फॉर्म देखो, ऑर्गन्स में किया, लेवल्स में किया, ग्रुप्स के बीच में किया, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किया। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हार्डली 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाता है। सर सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं पिछले साल के। तो ये देखो, ये पिछले साल के क्वेश्चन जो मैंने पीछे लेके आया हूँ। और आप देखोगे तो इसके अंदर एक QR कोड है जहां स्कैन करके आंसर्स भी मिल जाएंगे डिटेल कि कैसे क्या लिखे हुए हैं।
तो इन शॉर्ट एक बुक के अंदर, ये सिर्फ सोशल के लिए नहीं है, साइंस के लिए भी और मैथ्स के लिए, एक ही बुक जिसमें तीनों क्लब कर दिए, मैथ्स साइंस सोशल तीनों ही क्लब कर दिए। तो आप जब वो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन जो पिछले साल आया था, पावर शेयरिंग इंक्रीजेस ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, एक्सप्लेन। तो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से। The government measures gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils, जो मैंने बोला कि क्या 1956 में एक्ट लाना, जॉब्स में फेवर करना, बुद्धिज्म को फोस्टर करना, चेक एंड बैलेंस का क्वेश्चन 2025 में, डिजायरेबल 2024 में, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स अगेन चेक एंड बैलेंस, मोसास, 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो मेजोरिटिज्म मॉडल अपना उसके कॉन्सिक्वेंसेस। इन शॉर्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको पावर शेयरिंग का ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फेडरलिज्म के रिवीजन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।